लद्दाख की संवैधानिक मांगों को लेकर केंद्र सरकार और लेह के बीच का गतिरोध अब गंभीर हो चला है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सरकार की धीमी संवाद प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये चुप्पी स्थानीय लोगों में अविश्वास पैदा कर रही है। उनका मानना है कि इस संवादहीनता का लाभ उठाकर असामाजिक तत्व क्षेत्रीय भाईचारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो और क्या कुछ कहा है सोनम वांगचुक ने, क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा और राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक बार फिर केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वांगचुक ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा कि उनकी रिहाई को 1 महीना बीत जाने के बाद भी सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच संवाद की प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ी है। वांगचुक ने गृह मंत्रालय की तरफ से जारी उस आदेश का हवाला दिया जिसमें उनकी एनएसए के तहत हिरासत को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाना चाहती है। वांगचुक का तर्क है कि अगर सरकार वास्तव में सार्थक संवाद के लिए प्रतिबद्ध है तो 4 फरवरी के बाद से अब तक अगली बैठक की तारीख क्यों नहीं तय की गई। लगभग 2.5 महीना बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार की चुप्पी स्थानीय जनता के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। वांगचुक ने एक गंभीर राजनीतिक चिंता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस संवादहीनता का फायदा कुछ संदिग्ध तत्व उठा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, लेह और कारगिल के बीच यानी बौद्ध और मुस्लिम समुदायों के बीच फूट डालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते लद्दाख में इस तरह का आंतरिक विभाजन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। सोनम वांगचुक ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हित में लद्दाख के मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने साफ किया कि क्षेत्र के लोग वर्तमान में हतोत्साहित और मनोबल गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर केंद्र सरकार ने जल्द ही लद्दाख के स्टेक होल्डर्स के साथ मेज पर बैठकर ठोस चर्चा नहीं की तो आने वाले वक्त में यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।